लेकिन आप लोगों की सुन नहीं रहे हैं सरकार, लेकिन उनका कहना है जनहित राज्य हित का मुद्दा ही उठाने नहीं देते आप। देखिए, हम लोग जनहित के मुद्दा को ही ऐसो रखने का काम करते हैं, लेकिन सरकार अंधी बहरी ऐसो गूंगी सरकार है, ये सुनने वाली नहीं है। आज देख लीजिए, बालू के सवाल पर पलामू में कम से कम ये 150 से ज्यादा ट्रैक्टर पकड़ा गया। जब कल घोषणा करते हैं फ्री बालू मिलेगा, तो फ्री बालू कौन देगा? कहाँ मिल रहा है? वो तो सिपाही लोग लगाए हुए हैं कि आपका बालू पर ऐसो कहिए कि रेत पर जाके नदी में बैठे हुए हैं, तो कब बालू कैसे मिलेगा? सारा निर्माण कार्य रुका हुआ है, सारा प्रधानमंत्री आवास रुका हुआ है, सारा अबू आवास रुका हुआ है, सारा जो है ये कहिए कि निर्माण कार्य होता है नहीं होने के कारण लोग जा रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, प्लान करें मजदूर। तो ये कहिए कि कथनी करी में इनको अंतर है, और यही कारण से हम लोग इसको रखने का काम कर रहे हैं। चाहे वह ये पारा शिक्षकों का मामला हो या कहिए कि सहायक शिक्षकों का मामला हो, सारे लोग को कहिए कि लाठीचार्ज हो रहा है और लाठीचार्ज का माथा फाड़ा जा रहा है। तो हम लोग उस मुद्दे को हम लोग ऐसो रखने का काम करेंगे। हाँ, और इसके बाद इनको हम लोग घेर करके ऐसो आने वाले समय में सत्ता से ऐसो ये पदच्युत करने का काम करेंगे। देखिए, बिरंची नारायण भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लगातार आप लोग कई मुद्दों को चौक हो गया। अच्छा, ठीक है। बिरंची नारायण की तबीयत फिलहाल ठीक नहीं है और विधायक से बातचीत करते हैं कि लगातार आप लोगों का कहना है कि अनुबंध कर्मियों को परमानेंट किया जाए, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा है, लेकिन सरकार की ओर से तो कहा जा रहा है कि प्रयास सरकार कर रही है, आप लोग मुद्दा बना रहे हैं। ये वर्तमान हेमंत सोरेन जी की जेएमएम ने उसको प्रताड़ित करने का काम किया, लाठी डंडे के सहारे उनकी आवाज दबाने का काम किया। वहीं सहायक पुलिसकर्मियों को पीटा गया, व्यवसायिक शिक्षक धरने पर बैठे हुए हैं, सेविका सहायिका को झूठा वादा देकर के सत्ता में आई। इसी प्रकार के भ्रमपूर्ण राजनीति करके इन्होंने प्रदेश के नौजवानों को ठगा है। इसलिए विधानसभा के अंदर हमने कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया और सदन के बाहर भी हम आक्रोश की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। प्रदेश के युवाओं की आवाज भारतीय जनता पार्टी बनेगी। देखिए, एक बार तस्वीर दिखाएंगे नवीन हम अपने दर्शकों को कि देखिए किस तरीके से अलग अलग मुद्दे को लेकर बीजेपी जो है वो सरकार को घेर रही है। इनका कहना है कि लगातार देखिए विपक्ष की ओर से आज भी एक बड़ा बैनर लिया गया है और उसमें राज्य सरकार की कई जो नाकामियों का आरोप लगाते हुए जो भारतीय जनता पार्टी आज भी प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो सहायक अध्यापकों से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर वो छात्रों से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर वो सहायक पुलिसकर्मियों से जुड़ा हुआ मामला हो। करिश्मा, हर मामले को लेकर जो मामला राज्य में फिलहाल चर्चा में था, उन तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार घेर रही है। करिश्मा, इन तस्वीरों को देखने के बाद यह लगता है कि आज जब सदन के अंदर की कार्यवाही चलेगी तो वहां पे आज फिर मुद्दा गरमाएगा, जो तमाम चीजों को लेकर बैनर के जरिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है सरकार के ऊपर। देखिए, आज चौथा दिन और यही माना जा रहा था कि आज भी बीजेपी घेरेगी और आज की सदन की जो कार्रवाई है वो काफी हंगामेदार रहने वाली है, क्योंकि आप बाहर की तस्वीर देख पा रहे होंगे कि बाहर में भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो विधायक है अलग अलग मुद्दे को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे, चाहे वो पारा शिक्षकों का मुद्दा हो या फिर अन्य मुद्दा हो। देखिए, नेता प्रतिपक्ष काफी अनोखे तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है और एक मुद्दे जो लगातार पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी की ओर से उठाए जा रहे थे, चाहे वो मनरेगा कर्मियों का हो या फिर सेविका सहायिका का हो या फिर पुलिस कर्मियों का हो, अन्य मुद्दे को लेकर एक बार फिर से बीजेपी जो है सरकार से यहाँ पर सवाल पूछ रही है। देखिए, ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि बीजेपी के जितने भी विधायक है वो हाथों में तख्ती लिए, हाथों में बैनर पोस्टर लिए सरकार से लगातार सवाल पूछ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनका कहना है कि आज चौथा दिन है और तीसरे दिन तक जितने भी सवाल ये लोग पूछे हैं उन तमाम सवालों का जवाब अभी नहीं मिला है। अंबार लग चुका है सवालों का, लेकिन सरकार की ओर से अब तक जवाब नहीं मिला है। तो बीजेपी के करके विधायकों से बातचीत करने की कोशिश करें, क्योंकि चौथा दिन है और इस बार 6 दिनों का कार्य दिवस है, सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की ओर से भी कोशिश की जाएगी। देखिए, एक बार फिर से युवाओं का मुद्दा जो है बीजेपी उठाई है, सीबीआई पीजीटी लैब टेस्ट जेईई घोटाले की सीबीआई जांच कराओ, उसकी पार्टी चलिए, तो ये सदन के बाहर की तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं। विपक्षी दल के जो विधायक हैं वो कई मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए सदन के बाहर नजर आ रहे हैं। एक देखिए, विधायकों के हाथ में एक बड़ा सा पोस्टर है और उस पोस्टर पर जो विपक्षी
पार्टी भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख मांगे हैं सरकार के, और जो विरोध है वो तमाम चीजें वहां पर अंकित आप देख सकते हैं। उस पोस्टर में एक एक करके सारी चीजों को विस्तार से दर्शाया गया है कि कहां पर सरकार फेल है और कहां पर सरकार को घेरने की कोशिश बीजेपी कर रही है। इन तमाम चीजों को आप उस पोस्टर के जरिए देख सकते हैं। हमारी सहयोगी करिश्मा ने लगभग वहां पर मौजूद सभी नेताओं से बातचीत करने की कोशिश की है। तो सरकार को लेकर जो बातें सामने आई, सरकार को दिग्भ्रमित करने वाला भी बताया जो विधायक दीपिका सिंह पांडे हैं, उन्होंने इसके भी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे, ताकि तमाम सवालों का जवाब नहीं मिल पा रहा है। लगातार आप लोग सवाल उठा रहे हैं, सवालों का जवाब मिल पा रहा है क्या? कोई जवाब नहीं है, इसे बताओ। ये जितनी फहरिस्त है उन लोगों का है जिनको वायदा दे करके ये सरकार सत्ता में आई थी। अब जब उनका विदाई है तो वे सारे वायदे हम याद करवा रहे हैं और उनसे ये आग्रह कर रहे हैं, अगर थोड़ी भी नैतिकता है कि आपने झूठे वायदे करके सत्ता प्राप्त की थी और अब आप विदाई ले रहे हैं, बिना किसी को कुछ दिए हुए विदाई ले रहे हैं। आप जाइए, अपना जो करना करिए, लेकिन झारखंड की जनता को बख्श दीजिए, जनता जनार्दन को बख्श दीजिए, हम सबको बख्श दीजिए। विपक्ष के विधायकों का कहना है कि जनहित और राज्य हित का मुद्दा आप लोग उठाने नहीं दे रहे, हंगामा शुरू कर दे रहे हैं। सारे विषय क्या विषय को लेकर के है, ये सारे विषयों के ऊपर उनका क्या रिएक्शन है, कभी आया क्या? सारे अब राजपत्रित कर्मचारी हड़ताल पर है। उनको पिटाई हो रही है, वो बैठे हुए हैं, कोई जवाब आ रहा है क्या? बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण पूरा संथालपना में अराजकता फैला हुआ है, कोई जवाब आ रहा है क्या? कल हम लोगों ने उठाया कि कैसे एससी का सर्टिफिकेट बना करके वहाँ जो है बांग्लादेशियों को राशन कार्ड दिया जा रहा है, जब जांच होती है तो कार्रवाई होती है, हटता है, उसमें कोई जवाब आता है क्या? चौकीदार के पद पे, वन रक्षी के पद पर पूरी तरह से आरक्षण को ये सरकार समाप्त कर देती है, उसमें कोई वक्तव्य आता है क्या? ये सरकार सिर्फ फरेब और झूठ बेच रही है, फिर झूठ और फरेब लेकर के आ रही है। हेमंत सोरेन ने कल एक बड़ा घोषणा किया, उनका कहना है कि बालू मुफ्त देंगे जो टैक्स पे नहीं करते हैं। वो कहते हैं ना कि डकैती करके एक हिस्सा जो है ना जनता को देने की बात, वो एक अंश भी बालू नहीं दे सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी आएगी पूर्ण रूप। ऐसा हम लोगों ने सार्वजनिक जाना है कि इतना गंभीर मसला है, बालू मिस्टर के लिए पूरा समस्या खड़ा किया, उसको छिपाने के लिए कहना चाहते फिर जनता को देने का काम प्रयास करो। इस वक्त नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी हमारे साथ मौजूद थे। नवीन, इनका कहना है कि अब सरकार की विदाई होने वाली और हम लोग सरकार को तमाम चीजों से अवगत कराएंगे कि आखिर सरकार ने जो वादा किया था उस वादे के विपरीत सरकार काम कर रही है।